बिल्कुल, देखिए दुख होता है जब हम अपने समाज को देखते हैं, तो दुख होता है कि हम कभी बोलते थे कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, आज उन्हीं के जो हम लोग वंश है, अंश हैं, कहीं ना कहीं लुप्त हो गए हैं, खत्म हो गए, हमारी पहचान खत्म। सभागार में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा भी था कि आज जो है पार्टी का अनाउंसमेंट करेंगे, गठन करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एक बिहार के बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे आबादी के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी मिले और जो 90% के समाज है जो आज भी वंचित और शोषित है, उनको हमेशा विकास से दूर रखा गया, तो उनका जो सत्ता में भागीदारी है वो मिले, राजनीतिक में हिस्सेदारी है वो मिले। और बिहार जो है वर्षों से दूसरे राज्यों के अपेक्षा पिछड़ता जा रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं का अधिकार और सम्मान का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार और व्यवसाय का क्षेत्र हो। तो आने वाले समय में हम बिहार को एक विकसित बिहार कैसे बनाएं, ताकि हर महिला को यहाँ सम्मान मिले, हर युवा को रोजगार मिले, यहाँ के युवा को अपने पेट पालने के लिए दूसरे शहरों में पलायन ना करे पड़े और हर व्यक्ति यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो इसके बुनियाद जो है मैंने 9 महीना पहले बिहार में रखा था जन आशीर्वाद संवाद के नाम से। पिछले 1 सालों में मैंने बिहार के अलग अलग जिलों में दौरा किया, लोगों से समझने की कोशिश की कि आखिर हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ समाज क्यों है और हमारा ये जो 90% का समाज है आज भी वंचित और शोषित क्यों है और हमारा जो बिहार है इतना पिछड़ता हुआ बिहार क्यों रह गया। तो जब लोगों से मैंने मिला तो सभी लोगों का यही कहना था कि बिहार में अब एक नया विकल्प की ज़रूरत है, हमारे समाज को एक नया नेतृत्व की ज़रूरत है, बिहार अब बदलाव चाहती है, बिना बदलाव का बिहार विकास तो नहीं। क्या बिहार में आज नई पार्टी का उदय हो चुका है? हो चुका है ना, मैंने तो किया और इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत जल्दी 10 पार्टियों के साथ। नाम सर आप अपने मुंह से अभी तक आपने ऐलान नहीं? जी, नाम का ऐलान मैं उसी दिन करूंगा, लेकिन नई पार्टी का घोषणा मैंने कर दिया है। और घोषणा मतलब पार्टी का ऐलान इसलिए नहीं किया क्योंकि 10 पार्टियों के साथ मैं इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं। जैसे 2 पार्टी का मैंने आज आपको नाम भी बताया कि जो देश की सबसे बड़ी जनता पार्टी है और जो जगदेव बाबू का जो ओरिजिनल पार्टी है शोषित समाजदल, ये 2 पार्टी का मेरे साथ थे मंच पे और बाकी का जो 8 पार्टी है जो मैं अगला हफ्ता या 10 दिन में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, उस दिन मैं अपनी पार्टी का नाम भी घोषणा करूंगा। पार्टी राजनीतिक दल आ गई है, इसकी घोषणा आज मैंने कर दिया। जनता दल और शोषित समाज दल का विलय होगा आपकी पार्टी में या फिर गठबंधन? विलय भी हो सकता है और हमारे नेतृत्व में उन्होंने हमें नेता माना है, दोनों चांसेस कि आपके नेतृत्व में ही हम आगे 2025 के चुनाव लड़ेंगे। कौन दो नेता थे? दोनों अध्यक्ष राज कपूर यादव कोई अखिलेश जी थे सचिव उपाध्यक्ष का कोई। उपेंद्र कुशवाहा जी की पहले पार्टी है आरएलएल, समाज उनको अपना नेता मानता है, लेकिन नई पार्टी की आवश्यकता क्यों दिख रही है? नहीं, देखिए पार्टी की आवश्यकता तो वर्षों से थी, अगर वर्षों से नहीं होती तो हमारा समाज आज राजनीतिक के क्षेत्र में इतना हाशिए पे नहीं जाता, क्योंकि आज हमारे समाज को ना तो सत्ता में भागीदारी मिल रही है ना तो राजनीति में अपनी हिस्सेदारी मिल रही है। इसलिए नए पार्टी की ज़रूरत थी और ये बिहार के लोग, हमारे समाज के लोग ही बोले कि जब तक बिहार में नया विकल्प नहीं आएगा, हमारे समाज को नया नेतृत्व करने वाला नहीं मिलेगा, जब तक ना तो हमारे समाज को उसका हक और हिस्सेदारी मिलेगी, ना ही तो बिहार में बदलाव आएगा। आपने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये बापू सभागार में जो रैली होगी वो एक इतिहास रचेगी, तो क्या आज की भीड़ के देख आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, ये देख रहे हैं कि एक जो व्यक्ति थे यहाँ पे लाखों व्यक्ति के बराबर थे और कुछ आज के रैली में आने का बहुत सारे प्रशासन ने बाधाएं भी डाले हैं। वो हमेशा होता है क्योंकि हम लोग सरकार में नहीं है, हमें टाइमिंग का उतना पता नहीं है। अब जैसे 6 बजे के बाद कोई भी बस को एंट्री करने के लिए नहीं दिए, तो जो हमारे समाज के लोग रात में नहीं निकल पाए वो सुबह में निकले, तो वैसे करीब 142 बस जो है वो हमारी पटना नहीं आ पाए। मैं किसी सरकार का ये नहीं करूँगा कि हाँ भाई हमारा रैली में कम भीड़ आए हैं या लाखों का जो हम बोले थे तो हम सरकार के ऊपर थोप दें, ये हमें पता था कि होगा, लेकिन इतने बड़े लेवल पे हमारी गाड़ी रोकी जाएगी टाइमिंग के हिसाब से। गाड़ियों पे फाइन भी किया गया, चालान भी काटा गया, रोका भी गया, बैरियर भी लगाया गया।
तो वो सब एक बात की बात है, हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जितने भी लोग आए उतना बहुत उन लोगों का प्यार समर्थन मिला। कि आपके बड़े बड़े नेता जो हैं और दूसरे दलों में जी, मान लीजिए कि नाम जान ही रहे हैं बिल्कुल आप, बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या उन लोगों को भी साथ आने का आमंत्रण करेंगे? वो अगर हमारे विचारधारा के साथ, लोग क्या है कि लोग अपने आप स्वार्थ करेंगे के, या नहीं? हम तो करेंगे, लेकिन लोग जो हैं हमारे समाज के नेता हो गए या किसी भी समाज के नेता हो गए, जो भी यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं वो खुद के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ना कि जनता के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अगर जनता के स्वार्थ के लिए करते तो कोई भी राजनीतिक दल में ज्वाइन करके सेवा नहीं करते। और इसका इतिहास गवाह है। अगर आज हमारे समाज का इतना बुरी स्थिति है या हमारे समाज के भाइयों की हत्या हो रही, कोई भी नेता या सरकार या हमारे समाज का नेता इसका मुद्दा उठाने वाले नहीं है। इसलिए हमें ताकत दिखाने की ज़रूरत है, इसलिए हमें नया विकल्प देने की ज़रूरत है, इसलिए नई पार्टी की ज़रूरत पड़ी और इसलिए लोगों के बातों को सर आंखों पे रखते हुए हमने नई पार्टी की घोषणा की। कुशवाहा समाज के क्या? ठीक है, थैंक यू। अगर पार्टी बनती, कुछ बड़े चेहरे थे जो शुरुआती दौर में आपके साथ दिखे, आज कई चेहरे नहीं दिखे, क्या वजह जी है? मैडम, ये बहुत अच्छा सवाल किया। इसके पहले ही आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि जो भी लोग यहाँ पे राजनीति में आए हैं अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। जो कदम मैंने उठाया है ये किसी साधारण व्यक्ति की हिम्मत की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई ये त्याग नहीं कर सकता, ये समर्पण नहीं कर सकता, अपना परिवार को नहीं छोड़ सकता, अपना व्यापार को नहीं छोड़ सकता, अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकता, अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि नई पार्टी बनाने और लड़ाई लड़ने के लिए आपको बहुत कुछ कुर्बानी करने की ज़रूरत है। तो हर किसी के सवाल ये है कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं, तो जवाब है नहीं। तो जितने भी लोग हमारे समाज के नेता हैं वो खुद के लिए लड़ना चाहते हैं, ना कि समाज के लिए लड़ना चाहते हैं। तो हर किसी को लगता है कि हम कोई ना कोई राजनीतिक दल ज्वाइन करें। इतना त्याग कौन करेगा, इतना समर्पण कौन करेगा? हमें समाज से क्या मतलब है? हमें तो खुद से राजनीति से मतलब है, समाज कहीं भी जाए। तो ये जो मैंने कदम उठाया है ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। आप बातों बातों में भावुक होते हुए नजर आए, क्या लगता है आपके इस त्याग को पहचान पाएगी जनता, उसका परिणाम आपको? बिल्कुल, देखिए दुख होता है जब हम अपने समाज को देखते हैं, तो दुख होता है कि हम कभी बोलते थे कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, आज उन्हीं के जो हम लोग वंश है, अंश हैं, कहीं ना कहीं लुप्त हो गए हैं, ख़त्म हो गए, हमारी पहचान ख़त्म हो गई है। तो इसके जो जिम्मेदार हैं वो हम लोग भी हैं और हमारे समाज के नेता भी हैं, क्योंकि हमारे समाज के नेता कभी भी अपने हक और हिस्सेदारी के लिए लड़ाई नहीं लड़े, जो आज मैं जिसका नींव डाला हूँ। ये सच है कि 90% में या कुशवाहा समाज में जगदेव बाबू के जाने के बाद कोई भी समाज के हक के लिए 90% शोषित वंचित लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, सब अपनी अपनी राजनीति किए। इसलिए आज मैं फिर से वो जगदेव बाबू का विचारधारा को जिंदा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जगदेव बाबू का जो अधूरा सपना है उसको मैं पूरा करूँ।